चलो गाइस, अपन लोग एक बार के लिए वो उतना पार्ट को रिवाइज कर रहे हैं। आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं आप लोगों को। हमने बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा था। इसका एक और नाम था थेल्स थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलता था? व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स इट इन द सेम रेशियो। आपको ये स्टेटमेंट रटा हुआ होना चाहिए। थोड़ा वर्डिंग इधर उधर हो गया चल जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका मीनिंग मत बदल देना। ये देखो, ये ट्राइंगल है मेरा। ये मैंने कुछ लाइन बनाया है ए बी सी। ये कुछ पी और क्यू था। अगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, तो मुझे ये चीज़ पता है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसका प्रूफ करने के लिए पहले तो मैंने इसको इससे जोड़ दिया था। तो यहाँ से मैंने कोई परपेंडिकुलर बनाया था, पी एम मान लीजिए और क्यू एन मान लीजिए। ठीक है, देखो फटाफट देखो, मैंने पहले एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू निकाला था। उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट एंड हाफ ए पी इंटू क्यू एन किया था। फिर मैंने एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू निकाला था। वो हाफ बेस क्या था बेटा मेरा, पी बी इंटू क्यू एन। ये सेकेंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन में दोनों को डिवाइड किया था, तो एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू वो हाफ हाफ और क्यू एन कटा था, तो ए पी बाय पी बी बचेगा आप लोगों का। तो मैंने थर्ड इक्वेशन कल बोली थी। वैसे सिमिलरली मैंने फिर से किया था राइट हैंड साइड के रेशियोज के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू द हाफ ए क्यू इंटू पी एम। ये फोर्थ इक्वेशन मानी थी मैंने। एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी मैंने माना था हाफ क्यू सी इंटू पी एम, फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड किया था, एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी। हाफ हाफ कट गया, पी एम कट गया, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी हो गया था। हाँ ठीक है। अब देखो, मैं थर्ड और सिक्स को इक्वल करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने बोला सर ये ए पी क्यू और ए पी क्यू तो इक्वल थे, इसको और इसको इक्वल बताना है। तो मैंने क्या बताया, एरिया ट्राइंगल पी बी क्यू एंड इक्वल टू एरिया ट्राइंगल पी क्यू सी हो जाएगा। क्यू क्योंकि वो सेम बेस पी क्यू पे लाई कर रहे हैं और ये दोनों पैरेलल लाइनें थी, उनके बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो रीजन आपको क्या लिखना पड़ेगा कि बोथ द एरियाज आर इक्वल बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। जैसे ये हुआ, इसको मे बी मैंने सेवेंथ इक्वेशन जैसा बोल दिया। तो ये थर्ड सिक्स और सेवेंथ के थ्रू मेरा ये इक्वल टू ये आया, वो दोनों इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे, खत्म। गलती से इसकी कोरोलरी मतलब ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करने के लिए आ गई गलती से। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, पलटा प्लस वन पलटा। ठीक है ना, वो कोरोलरी थी। वैसे जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे एग्जैक्टली वही चीज अगर आप राइट हैंड साइड में कर रहे हो, यानी ऊपर का अपॉन नीचे का इक्वल टू ऊपर का अपॉन नीचे का, ऊपर का अपॉन होल इक्वल टू ऊपर का अपॉन होल, या नीचे का अपॉन होल इज इक्वल टू नीचे का अपॉन होल, सेम रहता है। याद है कि लाइफ बढ़िया है अपनी। हाँ, अब देखो नेक्स्ट चीज आप लोगों को मैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी सिखा रहा हूँ। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम कुछ तो भी था, वैसे उसका कॉन्वर्स भी था। वैसे ही अभी आपने बीपीटी सीख लिया, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब देखिए कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ है ना, इस साल कटा ऐसा नहीं हो, हर साल ही कटा हुआ। ध्यान दो, समझ लो क्या बोल रहा है। अगर मान लो एक ट्राइंगल में एक लाइन ऐसी बनी हुई है कि वो बचे हुए दो साइड्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड मुझे पता है कि ए पी अपॉन पी बी टू ए क्यू अपॉन क्यू सी है, ये मुझे अगर कहीं से पता चल गया है, तो फिर पी क्यू पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। पिछली बार क्या था, अगर ये पता है तो ये हो जाएगा। इस बार क्या है, ये पता है तो ये हो जाएगा। मतलब ये मुझे अगर गिवन है तो मेरा बाय थ्योरम ये चीज हो जाती है। फेयर इनफ यहां तक है। इनफैक्ट आप लोगों को बीपीटी में ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी पता हुआ करती थी। तो अगर मान लो गलती से आपको ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये पता है, तो क्या, तो भी ये लाइनें पैरेलल हो जाएगी। सर कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी खत्म, समझाई थी आप लोगों को। तो आप लोग हेडिंग दोगे कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये डायग्राम बना लोगे, ये गिवन है तो बाय थ्योरम आपको ये मिल जाएगा, ये कर लोगे आप लोग। ठीक है,
तने क्या बोला? वो कैसे मिल रहा है वो दिखा सकते हो आप एक बार? क्या बता, क्या बेटा? आप एक बार दिखा सकते हो कॉन्वर्स? प्रूफ मांग रही है तू कि क्या? हाँ मतलब वही वो कैसे आ रहा है कि एक गाइस देखने हो जाओ। देखो थ्योरम समझना है या थ्योरम का प्रूफ चाहिए है? थ्योरम का प्रूफ देखो कोर्स में है नहीं, तुझे चाहिए तो मुझे पता है लकीली, तो तुझे चाहिए तो बता सकता हूँ मैं। गुड। ये आता है मेरे को वैसे, बट बोर है वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से होता है कि मान लो कि वो पैरेलल नहीं है तो ये पैरेलल है, वैसा वाला। ये थ्योरम का प्रूफ है ही नहीं जो मैंने लिखा है, कि पहले जो अपन ने किया था ना, जो पिछले क्लास में किया था, और ये जो मैंने अभी करवाया है, नहीं भाई इसका यही है। तू थ्योरम को प्रूफ करने के थ्योरम ही यूज कर रहा है क्या? मेरे को प्रूफ करना है करके पाइथागोरस थ्योरम का ये प्रूफ है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अरे वो तो प्रूफ करना है मेरे को, वो प्रूफ करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब तो वो कर, नहीं वो पाइथागोरस पगला है क्या? फटाफट कीजिए प्लीज। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हेडिंग रहेगा बेटा। क्या हो गया बेटा? प्लीज शांति रखिए। बाय थ्योरम, थ्योरम ऐसे देखो, कॉन्वर्स समझा रहा था कि ये दिया हुआ रहे तो थ्योरम तुझे ये बता देता है। इसका स्टेटमेंट क्या है वैसे पता है क्या? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, नहीं नहीं लिखना नहीं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल रेशियोस एंड इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो लिखना नहीं है, तो बस बता रहा हूँ मैं। पढ़ सकते हैं क्या आगे? हाँ? मैं लिख देता हूँ, तुम लोग लिख लो, काम करो। बिल्कुल ब्रैकेट में वो लिख सकते हो आप लोग। तब वो ना अपलोड की स्पीड कर नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार के लिए मैं गायब होके जितना तुम लोगों को ये बता सकता हूँ, हाँ मैं कर लेता हूँ। हाँ ठीक है दिख रहा है। हो गया गाइस? ये किसी को कोई इशू है? अब गाइस अपन लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं, ठीक है? प्लीज गाइस ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स में ना कई बार एनसीईआरटी का उठाया क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने फर्स्ट एक्सरसाइज अभी के लिए छोड़ी हुई है, इतना टेंशन मत लीजिए। एक सेकंड। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर
ये 1 कर रहे हैं। आप लोग हेडिंग में लिख सकते हो 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसके अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट पहले ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में, ठीक है ना। और कई सारे आपको होमवर्क भी मिलते जाएंगे इसके। देखो फर्स्ट सब पार्ट मैं करके दिखा रहा हूं, सेकेंड सब पार्ट आप लोग खुद से करोगे। फाइन। आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है, ये दोनों फिगर में DE इज पैरेलल टू BC। तो पहले मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, डायग्राम खुद को बनाना पड़ेगा, पेन से बनाओ चल जाएगा। गिवन में तुमने क्या लिख दिया है, DE पैरेलल टू BC। तुमको ये लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है गिवन में, ठीक है। तुमको टू फाइंड क्या है, हाँ जो भी चीज मिसिंग है, पहले वाले में क्या मिसिंग है बेटा अपना, EC, ठीक है, वो निकालना है। ये निकालना, अच्छा BC नहीं निकालना है, वो वैसे BC सही बोल रही थी, बट BC नहीं, अपने को EC निकालना है। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड, वैसे ठीक है। अब सोल्यूशन देखिए बेटा, क्या हो जाएगा सोल्यूशन, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। रीजन क्या हो जाएगा, बाय BPT। बट ये चीज लिखने के पहले आप लोगों को प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC DE मेरे को पैरेलल दिया गया है BC से, मुझे पहले से गिवन है। अब मैं BPT लगा सकता हूँ, BPT में हवा में कहीं पे भी नहीं लगा सकता हूँ, पहले मुझे बताना पड़ेगा कि एक साइड से पैरेलल एक लाइन है। तो अब ये इंप्लाई से हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा BPT। अब मैंने वैल्यूज डाली, तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन EC। तो 1 सा हो रहा है, ये 2 सा हो रहा है, EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। खत्म। समझा गई थे क्या हुआ है, नहीं नहीं नहीं, नहीं बस बाय BPT। स्टेटमेंट लिखते तो अगला महीना हो जाएगा। हाँ क्या बोला बेटा तू, नहीं समझा। देख ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, अपन थ्योरम ही तो कर रहे हैं तब से बेटा। तो वही लिखा है मैंने, क्योंकि ये इससे पैरेलल है उस कारण से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, ऐसा लिखा है मैंने। तो दिमाग क्या नहीं समझा बेटा, तूने तो वीडियोस भी ली हुई है शायद चैप्टर के पहले। तूने ये चैप्टर के लिए के वीडियो नहीं, युतिका ने एक ली है, और किसने लिया, ये देख बेटा, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा ना BPT से, तो खत्म। जो तीन चीजें पता है, चौथी चीज निकालो। उसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया है, गिवन और टू फाइंड। सोल्यूशन में पहले लिखो क्योंकि ये इससे पैरेलल है, उस कारण से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होने वाला है बाय BPT। फिर वैल्यू चाल निकाल। आप लोगों को फर्स्ट वाला करने के बाद में सेकंड सब पार्ट भी करना है अभी की अभी। ओके राघव, लेंथ कैसे नहीं देगा वो तो देना पड़ेगा उसको। बेटा वो प्रूफ था थ्योरम का, ठीक है, तू पूरा प्रूफ कर ले उसको। मेरे भाई अगर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आएगा तो थ्योरम को प्रूफ करेगा या बाय थ्योरम लिख देगा। तूने बचपन में कोई थ्योरम को प्रूफ किया है क्या, लास्ट टाइम मिड पॉइंट थ्योरम को, कुछ ध्यान है तेरे को। तो जब उसको एक बार प्रूफ कर लिए तो अगली बार अपन यूज करते थे ना क्वेश्चंस में। तो वही चल रहा है राघव, तू क्या पगलापना कर रहा है यार तब से। पूरा 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 100 बार थोड़ी करेगा उसको सॉल्व। बेटा फर्स्ट सब पार्ट होने का याद से सेकंड भी करना है।
2.4 लग रहा है देखे तो। गाइस हुआ क्या सेकंड वाला? गाइस हुआ? कोई है जिसका बचा है अभी भी? 2.4। अब गाइस देखिए एक बार ये सेकेंड सब पार्ट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। तुम लोग गिवन टू फाइंड अगर तो लिख सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। सोल्यूशन में तुमने लिख दिया डी पैरेलल टू बी सी गिवन, फिर क्या हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। क्यों? अब देखो ए डी की वैल्यू नहीं पता है, ये 7.2 इज इक्वल टू ए ई के लिए 1.8, ये 5.4, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा हो रहा है, ये ए डी हो जाएगा 7.2 अपॉन 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी थी 2.8 नहीं 2.4 सॉरी सेंटीमीटर। अरे सॉरी यार जो भी है, समझे जी क्या हुआ है? श्योर? अब गाइस एक बार प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, सुनो उसका डायग्राम 6.18 वाला नहीं है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो इसका डायग्राम है मेरे भाई लोग, आप लोग सिर्फ एक बार उसको पढ़ लो। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन को? अब देखो इस बार उसने क्या किया है, हमें उसने चारों साइड जैसा कुछ ना कुछ बता दिया है और पूछा है कि क्या वो पैरेलल है क्या। पहले एक बार ना एक डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग अपने खुद के लिए। हमें पता है ई एंड एफ आर ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ई है एक एफ है, ठीक है, ई एफ जुड़ा हुआ है। मुझे पहले वाले सब पार्ट देखो, पीई की वैल्यू 3.9 दी हुई है, ई क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 3, पी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा मुझे 0.6 और एफ आर की 2.4। अब मुझे पूछा है कि क्या ये पैरेलल है क्या, तो देखो पहले मुझे पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग से, मैं इक्वल नहीं लिख रहा हूँ पीई अपॉन ई क्यू को पी एफ अपॉन एफ आर, नहीं, ये अलग से निकालनी पड़ेगी। तो ये 3.9 अपॉन 3 जो कि हो रहा है 1.3,
करेक्ट। फिर मुझे अलग से पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि है 3.6 अपॉन 2.4, जो कि हो रहा है 1.5 के बराबर। क्या ये दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं, तो मैं लिखूंगा सिंस पी अपॉन ई क्यू मेरा इक्वल ही नहीं है सर पी एफ अपॉन एफ आर के, मतलब मेरा ई एफ पैरेलल नहीं, इज नॉट, सॉरी, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। समझा चीज क्या हुई है? अगर इक्वल आ जाते तो बढ़िया, फाइन। एक समझ जाओ, मैं आप लोगों को एक और करके दिखा रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो क्यों करके दिखा रहा हूं को समझेगा, एक मिनट रुक जाइए बस। अब देखो थर्ड सब पार्ट देखो एक बार के लिए, मुझे पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 1.28, पी आर की वैल्यू दी गई है 2.56, मुझे पीई की वैल्यू दी गई है 0.18 और पी एफ की वैल्यू दी गई है 0.36। वैसे देखो मैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा सकता हूं क्या? जो पैटर्न मैं लेफ्ट में कर रहा हूं वही पैटर्न राइट में फॉलो करूंगा और इक्वल आएगा, चल जाएगा। ये मत करना कि सर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आ रहा है मेरा, तो इक्वल हो भी रहा है तो पैरेलल नहीं है सर। क्यों? फिर अगर लेफ्ट साइड में ये अपॉन ये है तो राइट साइड में ये अपॉन ये ही चलेगा। इनफैक्ट अगर मान लो लेफ्ट साइड में मेरा ये अपॉन ये और राइट साइड में भी ये अपॉन ये लेता हूँ और फिर इक्वल आता है तो चल जाएगा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये वाले सब पार्ट में मैं पहले क्या करूंगा, पीई अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालूंगा, 0.18 अपॉन 1.28 आ रहा है, ठीक है। मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 इंटू 128, जो भी कट पिट रहा है वो, ठीक है, आई थिंक 2 से ही कट रहा है बस वो तो, 9 अपॉन 56 दिख रहा है मुझे कुछ होते हुए, 54 सॉरी, 9 अपॉन 54, ठीक है। कैसे हो रहा है? 2 से कटा ना वो, ये 64 होगा, सॉरी वो कुछ होता है, ये 64 हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक है, ठीक है बेटा। मोबाइल अंदर रख ले। अब मैंने पी एफ बाई पी आर निकाला, वो 0.36 अपॉन 2.56 आ रहा है, ये 4 से कट रहा था, ये 9 अपॉन 64 बन रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। यस, ये पैरेलल है। कैसे हुए पैरेलल? बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों पैरेलल हो गए। समझा ये चीज़ क्या हुई है? श्योर बेटा, आप लोग मुझे अब भी की अब भी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसा करके दोगे? हाँ हाँ बेटा, वैसे ही करना है। अगर आप मान लो जैसे मुझे तने पूछ रहा है सर मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे पी क्यू पता था और पीई पता था, तो क्या मैं उसे ई क्यू निकाल लूँ क्या? हाँ, वो भी चल जाएगा। क्योंकि देखो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको वो ये वैल्यू और ये वैल्यू दे दे और यहाँ पे मे भी इतनी वैल्यू और इतनी वैल्यू दे दे, तो ऐसे समय इट विल बी बेटर आप ये वाली वैल्यू निकाल लो, ठीक है बेटा। खुद के लिए फिगर बनाना पड़ेगा हमेशा। बीपीटी में या तो पैरेलल दिया हुआ है तो उससे देखो रेशो निकल जाएगा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में देखो रेशो दिया हुआ रहेगा या साइड दिया गया जिससे रेशो मिल जाएगा और तेरे को उसे पता चलेगा पैरेलल है या नहीं है। पहले दोनों की दोनों वीडियोस का पार्ट नहीं समझ पूछना कि इसमें अंडर रूट वगैरह वाले भी है। बेटा जो लोग सोशल वाले आपके ग्रुप में मैसेज आया हुआ है सैटरडे की क्लास के अंदर तुमको क्या चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले हैं, प्लीज़ प्रिपेयर करके आना। तुम लोगों के जितने ज़्यादा टेस्ट हो गए सोशल के उतना ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा।
क्योंकि रुका हुआ है करना। तू खुद से ट्राई कर पहले, उसमें सब कुछ सिंपल सा दिया हुआ है तेरे को। इसमें वो रीजन आता है। अगर आखिरी में तेरे पीई इक्वल टू पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया, तो नीचे तू क्या लिखेगी, इंप्लाइज ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तब वहां पे ब्रैकेट में लिख देना बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। आ रही है ना सेम, तो उसमें पैरेलल हो रहा है सेकेंड वाले में। फर्स्ट वाले में सेम नहीं आ रही थी ना, तो पैरेलल नहीं थे, सेकेंड वाले में पैरेलल है। हो गया गाइस, प्लीज जल्दी कीजिए। आदित्य को चेक कर, आदित्य ने ज्वाइन। वैसे ऑनलाइन क्यों कर रही है, कोविड चलता है रे, चलो यहाँ पे बैठ के मस्त बैठ के फैला ही रही है। तो वो सब कुछ ठीक है, रोकड़े ने आज मुंह कवर किया है, भले नाक ने की है। कोविड का उसका टेंशन ज़्यादा नहीं है, होपली। बच्चा लोग हुआ 128 और कहाँ पे लाइए तो बच्चा उसको।
ये मैंने कुछ ना, मेरे साथ कुछ कैलकुलेशन गलती किया था क्या थर्ड वाले में? अच्छा सही है, सही है, हाँ। क्या हो गया राघव अभी भी? जो लोग ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन करेंगे फटाक से। फोर से कट रहा है वहाँ पे। सही, फोर से कट रहा है। एक मिनट, इनको एक बार ज्वाइन करने से बताता हूँ। बोलना आप ट्राई करेगी। अपन लोग कल के सेशन में होपफुली इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके होंगे, ये वाली एक्सरसाइज की। फिर अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे कल। चलिए अभी ध्यान दीजिए, थर्ड वाला बता रहा हूँ मैं। तुम्हारा पी आर की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू पता है। पीई की वैल्यू 0.18, ठीक है। पीई मेरा 0.18 अगर है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 1.28, तो ये डिवाइड कर रही है, फिर अलग से निकाल रही है ई क्यू। क्या हूँ क्या? देख देखो, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो वो डिवाइड करूँ या इसकी पहले निकालूँ? डिवाइड किया है ना, हाँ। तो एक तेरा पी ई अपॉन पी क्यू इसलिए 0.18 अपॉन 1.28 आ रही है। पहले 100 से मल्टीप्लाई करते 18 अपॉन 128 आया, 2 से काटो 9 अपॉन 64 हो गया, ठीक है। फिर वो दूसरे वाले में मैंने पी एफ अपॉन पी आर की वैल्यू निकाला। पी एफ की वैल्यू 0.36 दी हुई है, एफ और पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 2.56 दी हुई है। 100 से मल्टीप्लाई 36 अपॉन 256 आया, 2 से पहले काटो 18 अपॉन 128 आया, फिर से 2 से काटो 9 अपॉन 64 आया, क्योंकि ये और ये इक्वल है, तो दोनों पैरेलल हो गए बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इक्वल मान के मत चल, देखो अलग अलग सॉल्व करना है, देखना है वो इक्वल है क्या। बेटा प्लीज सुनो, तुम दोनों पहले से इक्वल मान के मत चलो, अलग अलग एलएचएस को अलग करो, आरएचएस को अलग करो, अगर इक्वल आए तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है वो। हाँ तुझे किस चीज का कंफ्यूजन है? देख, जो पैटर्न तू लेफ्ट हैंड साइड में फॉलो करें ना, वही पैटर्न तुझे राइट हैंड साइड में फॉलो करना है। अगर तू ये अपॉन ये किया है, तो यहाँ पे भी ये अपॉन ये करना है। अगर तू मान ले ये अपॉन ये देख रही है, तो तूने क्या किया था ना, तूने ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये चेक कर दी, तू चल जाएगा, बट मत कर इतने, क्या छोटा नहीं। ऊपर का अपॉन नीचे का इक्वल टू ऊपर का अपॉन नीचे का, या ऊपर का अपॉन टोटल और ये ऊपर का अपॉन टोटल, छोटा बड़ा मतलब उसको। तो भी गाइस हो गया सेकंड क्वेश्चन सबका। प्लीज अब आप लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम वो 6.18 वाला है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। अदिति, दो डिवाइसेस से ज्वाइन किया गया बेटा, ठीक है। चलो अभी देखें इसको। अब सुनो गाइस, प्लीज सुनो, आप लोग प्लीज डायग्राम को देखो एक बार। आपको गिवन क्या क्या है, ये पैरेलल टू ये, फिर ये पैरेलल टू ये, करेक्ट। पहले मैं सिर्फ अपर ट्राइंगल में देखूं अगर, ठीक है,
तो क्या मैं बीपीडी लगा सकता था, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, वैसे बढ़िया। देखो मैं जैसे आपको एक बार ओरली करके दिखा रहा हूँ, लिख नहीं रहे अपन प्रॉपर तरीके से। तो ये ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी हो गया था मेरा। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में देखो, वहां पे भी एल एन और सी डी पैरेलल है। रुक जा। तो क्या मैं नीचे वाले ट्राइंगल में भी लगा सकता था, ए एल अपॉन एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो ये दोनों इक्वेशंस को देखता मैं, तो क्या मेरा ये और ये इक्वल हो गया था, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो गया था मेरा। कोई इशू है इसमें किसी को? मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल में उसने ये प्रूफ करने नहीं बोला है। मैंने क्या प्रूफ कर दिया है ना, मैंने अभी यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। उसने क्वेश्चन में मुझसे क्या मांगा है वो देखिए। उसने मुझसे क्वेश्चन में ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये मांगा है। तो वो करने का तरीका भी बड़ा आसान है सर। क्या नहीं, वो पलटा प्लस वन पलटा वो ठीक है, पर मैं स्टार्टिंग से ही उससे बचने का स्मार्ट तरीका कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ऊपर है ट्राइंगल में डायरेक्टली लिख सकता हूँ ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। हाँ गाइस, नीचे वाले ट्राइंगल में ए एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी लिख सकता हूँ। तब क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जो मुझसे मांगा गया है। ठीक है गाइस, फट से पहले आप डायग्राम बनाओगे। सेकंड वाला भी समझा है, सेकंड पार्ट। तो जब सोल्यूशन में तो समझ जाएगा। पर फिर वो पलटा प्लस वन पलटा करना पड़ेगा तेरे को। पागल है क्या? मर जाएंगे करते करते हो तो। बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ले गाइस, आप लोग ना खुद से समझ समझ के लिखने की कोशिश करो। मैं समझाऊंगा ज़रूर, पर एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, खुद से समझ समझ के इसको लिखने की कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं, ये सिमिलरली वाले सोच लेनी है। टीपीए ने टू प्रूफ रहता है। बेटा तू ना फ़ोन घर पे छोड़ के आया कर, मैं तो बता रहा हूँ। तेरा 10 सेकंड में 12 बार फ़ोन निकल बाहर। और अब मैंने तेरा फ़ोन बाहर देखा, मैंने अब भी मम्मी को फ़ोन लगाना। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। एक काम को, तू मेरे को फ़ोन सबमिट कर दे अभी। तू कल से क्लास में आएगी तो मेरे को फ़ोन सबमिट किया करेगी। तू स्विच ऑफ कर, जो भी करते को जैसा करना है ऐसा कर। एक बार के लिए खुद से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करो इसको, जो लिखा है उससे। मैं समझाऊंगा ऑब्वियसली, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम लोग समझने की कोशिश करो, एक बार देख देख के सोल्यूशन को, और समझ जाएगा आपको मेजर चीज़ है। कहाँ से लाया तू वो चीज़?
फिर लिखना है तो क्यों लिख रहा है इतना, कर ले, बट वो क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रहा है। ज्योमेट्री में वैसे ही लोगों को आलस आता है लिखने में, तो अपना जो कम वाला काम है उसको बढ़ा मत बच्चा। हाय शांति। Repeat that question. चलिए मैं समझाऊंगा एक बार ये। देखिए बेटा, ये जो मेरा डायग्राम है, अरे यार एक सेकंड, ये देखिए, अब डायग्राम को देखिए। पहले ए बी सी ट्राइंगल को देखिए सिर्फ, उसमें मुझे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी हुई थी, तो क्या ये ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकता था? मैंने वो लगा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो ये क्यों लगाया आपने? आपने नॉर्मल बीपीटी के लिए क्यों नहीं लगाया ये अपॉन ये वाला? क्वेश्चन ने मांगा ही मुझे क्या है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो मैंने स्मार्टली स्टार्टिंग से ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या, दूसरे ट्राइंगल में बेटा मेरा ये और ये पैरेलल था, तो क्या हो गया, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। और देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वो लिखी हुई है। ये देखो ए एल अपॉन ए सी इक्वल चीज़ है, मतलब ये और ये इक्वल हो गई, खत्म। यही आपको प्रूफ करना था। समझा गाइस क्या हुआ है? अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 भी वैसे सिंपल है, बट एक बार आप बस पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें मैं जितने जितने ट्राइंगल्स जब दिखा होगा उतना उतना ट्राइंगल्स देखना और फिर समझ समझ के आगे बढ़ना। डायग्राम वायग्राम बाद में आना, पहले देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से। अब देखो गाइस, तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, पहले तो मेरा को डी ई पैरेलल है मेरा ए सी से। नेक्स्ट चीज बोला कुछ डी एफ पैरेलल है ए ई से। मुझे बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी ऐसा कुछ प्रूफ करना है। देखने में बहुत कंफ्यूजिंग अभी लग रहा है, सॉल्व करके फटफट हो जाएगा। अभी पहले मैं जितना ट्राइंगल तुम लोगों को दिखा रहा हूं उतना ही ट्राइंगल देखना है। पहले अपन लोग देख रहे हैं ए बी सी पूरा पूरा ट्राइंगल और साथ ही साथ में ये वाली लाइन, ठीक है, बस इतना ट्राइंगल अपन लोग देख रहे हैं। फाइन, ये लाल लाइन और ये लाल लाइन मेरी पैरेलल है, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता था डी बी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये बी एफ नहीं भाई, ये एफ एफ को देखना ही नहीं है मुझे भी, ठीक है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन बनती थी मेरी। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ए बी ई ट्राइंगल देखोगे और ये वाली पैरेलल लाइन देखोगे, ठीक है। क्या आप यहाँ पे लिख सकते थे बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई? देखो ये और ये तो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो देखो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। दिखने में वो क्या है ना, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल घुसे हुए, इसलिए थोड़ा इशू आता था। देखो फट से पहले मैंने गिवन में क्या क्या लिख दिया है, देख लो एक बार, रुक जाओ। डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। टू प्रूफ में मैंने क्या लिख दिया है, जो दिया हुआ था बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। अब देखिएगा ये सोल्यूशन, आपको जो ट्राइंगल जितना मैं दिखा रहा हूं उतना ही देखो, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल ए बी सी देखो। अभी आप लोग इन ट्राइंगल ए बी सी, मेरा ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी और क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है। तो ये लाइन को इग्नोर मारो, ये लाइन को इग्नोर मारो, कोई काम की नहीं है अभी आप लोगों की लाइन वो,
ठीक है ना, फेयर इनफ। देखो इन दोनों इस ट्राइंगल के अंदर डीई और एसी मेरा पैरेलल मुझे गिवन है, ये ट्राइंगल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है मुझे। तो मेरा बाय बीपीटी क्या आने वाला है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू बीई अपॉन ई सी। कहां से आ गया, ये बीपीटी से आ गया। अब देखो, अब दूसरा ट्राइंगल जो दिखा रहा हूं बस उतना ट्राइंगल वैसा देखना है आप लोगों को, ए बी ई, ठीक है ना, ये ट्राइंगल उसमें ये पैरेलल है, वो डीई लाइन को इग्नोर कीजिए अभी के लिए आप लोग। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, बच्चा लोग मुझे ये भी गिवन था, तो विच इंप्लाइज क्या हो गया है, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। फेयर इनफ है। अब देखिए बच्चा लोग, ये दोनों इक्वेशन के कारण फ्रॉम 1 and 2 मेरा क्या आ गया है, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। हो गया मेरा प्रूफ। समझा वाला क्वेश्चन। तुमको बस स्मार्टली वो दो ट्राइंगल्स को ढूंढना है जिनमें लगा सकते हैं। वो ढूंढने के लिए क्या करना है, जो दो साइड्स पैरेलल दी हुई है उससे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है वो देख लेना। करिए फट से इसको। नहीं बेटा, वो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये ऐसा कुछ हो रहा है ना अपना। हाँ बट वो दोनों ये अपॉन ये के बराबर आ रहे थे, इसके लिए वो इक्वल हो गए। तो एक ही साइड मत सोच, तो वो एक ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है बच्चा। गाइस हुआ, सबका हो गया है। गुग्गू क्या कर रहे बेबी, पता है मुझको। चलिए हो गया गाइस, थोड़ा क्विक।
कम ऑन यार, एक और क्वेश्चन कराना है मुझे प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे, नेक्स्ट वो वाला 5th क्वेश्चन नहीं है ना। चलो अब गाइस ध्यान दो, तुम्हारे एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ फट से। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में? पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। सब कुछ बाद में, इससे क्या हो गया? ये अपॉन ये अगर इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया तो क्या हो गया? ये और ये पैरेलल हो गए। वो ठीक है, बात किया, ठीक है। हाँ चलो, मुझे गिवन में मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ, ये और ये। प्रूफ दैट में मुझे पी क्यू आर आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब सोल्यूशन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर मुझे गिवन था। इसके कारण एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया। क्यू कॉन्वर्स ऑफ पीपीटी से। अब देखो जैसे ही वो हो गया है, ये और ये पैरेलल हो गए हैं, तो अब देखो क्या मेरा इंप्लाइज एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण। याद है ना, दो पैरेलल लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जिनको ये को इंटीरियर करस्पॉन्डिंग वगैरह चीज़ें नहीं समझती है, कोई अगर ऐसा बच्चा है पैरेलल लाइंस का, मुझे बता देना, मैं उसको वीडियो भेज दूंगा। बहुत सिंपल सा है, 8th में भी था 9th में भी था, बट तुम्हारा दोनों साल कोविड में निकला था। मुझे बोल देना, भेज दूंगा। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया मेरा, बट ये देखो इसकी इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। देखो एंगल एस और एंगल आर तो मुझे इक्वल गिवन थे, ये 2 हो गया है। देखो फ्रॉम 1 and 2, अब मैं बोल सकता हूँ एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर है, विच इम्प्लाइज पी क्यू आर मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। समझा तुम्हें क्या हुआ ये चीज़? कुछ नहीं, तुमको ये एंगल इक्वल है तो बात ही बात। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो उस कारण से ये और ये पैरेलल हो गया है। पैरेलल होने के कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट मेरा ये और ये तो पहले से इक्वल था, तो ये दोनों मेरे इक्वल हो गए हैं, ठीक है। फट से आप लोग इसको सॉल्व करोगे अभी। वो घर पे भिजवाना है, घर। हाँ ठीक है।